एक रास्ता सोचा है मैंने, जिससे देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं और हमारे घर के मान सम्मान को भी कोई आंच नहीं आएगी। क्या सोचा आपने? दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाने का जो तरीका मैंने सोचा है सूरज जी, वो ये कि क्या? आरज़ू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं पाकिस्तान। कम से कम होली तक वैसे भी तो अफेरे की रस्म करनी बाकी है ना। अगर मेरा शक सही निकलता है तो कम से कम वो पाकिस्तान में बैठे गुल मोहब्बत की मदद तो नहीं कर पाएगी। और अगर ठाकुर जी की कृपा से मेरा शक बेबुनियाद निकलता है तो, और अगर आरज़ू निर्दोष है तो होली के बाद वो वापस आ जाएगी। सूरज जी, सारी चीजें सोचने के बाद मुझे ये रास्ता सबसे बढ़िया लगा है। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं संध्या जी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आरज़ू को पाकिस्तान भेज देते हैं और हाँ, बहाने से वो अपनी रेशम दादी से भी मिलेगी और आपका गुल मोहम्मद वाला शक भी दूर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं भाभो के दिल की बात जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते भाभो के दिल में पाकिस्तान को लेकर इतनी नफरत है। क्योंकि आप तो जानती हैं ना संध्या जी, जब तक हम भाभो के दिल की बात नहीं जान लेते तब तक हम भाभो को आरज़ू के पाकिस्तानी होने का सच नहीं बता सकते। आरज़ू बीननी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तक इस घर में आई किसी भी बीननी ने इतना स्वादिष्ट हलवा ना बनाया है। सच है, रसोई में तूने सबकी बाजी मार ली है। आई। क्यों गिलरी, अब आर ना बोलेगी कि भाभो जे बीननी आपकी पसंद की है ना? कौन है? आरज़ू बीननी। चल हलवो खा। आरज़ू बीननी, अब इतो बढ़िया हलवो बनायो है तो तोहफा मिलना जरूरी है। वो देख, वो है थारो तोहफा। भाभो चुलबुल, भाभो चुलबुल हमारे साथ रहेगा? आरज़ू चाची को पता तो नहीं चलेगा कि ये नकली चुलबुल है? पर आरज़ू बीननी, ध्यान रहे कि थारो चुलबुल ना मारे रसोई और मंदिर के कानी कोनी भटके और मारे से भी थोड़ा दूरी रखा कर। जी भाभो। बहुत प्यार करे संतोष चुलबुल ने। भाभो ने कुकुर रखने की मंजूरी भी दे दी। 4 दिन की आई बीननी की खातिर भाभो ने घर के नियम कायदे सब बदल दिए। और बोल भाभो को मनपसंद बीननी है, मनपसंद बीननी है। अरे हमारी काली जबान, हाय राम, ये सच्ची होगी। अरे क्या हुआ आपको? पहचाना नहीं हमें? हम आरज़ू। ये यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? इधर देखो। ये क्या हो गया आज इसे? ये इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? अजनबियों की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है? वो आरज़ू चाची,
आप इसे 2 दिन अकेला छोड़ के चले गए थे ना, इसलिए आपसे नाराज होगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, हमारा चुलबुल नाराज है हमसे। अच्छा बाबा, कान पकड़ते हैं, अब जब भी हम कहीं जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे। इसी की टांग खींचती हूँ। छोटू, एक बात बता, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी थारी बीननी ने कुलदेवी के मंदिर जाकर? हाँ, मतलब कि भाभो की कृपा दृष्टि हो गई। हाँ, जब गई थी यहाँ से तो पड़ोसी मुल्क की जो सहनाई होती है वैसे थी, जब वापस आई है तो जैसे खिचड़ी में घी मिले है वैसे मिल गई। चल बताने, जिस वास्ते तुम्हारे को अठे लेकर आई है, क्या बात है? अब जो भी कदम उठाएंगे ना, सोच समझ के उठाएं, क्योंकि आपके ऊपर खाली एक पुलिस ऑफिसर होने की जिम्मेदारी ना है, बल्कि रानी परिवार की बड़ी बहू होने के नाते हमारे परिवार का मान सम्मान भी आप ही के कंधों पे है। अरे बोलना, क्या बात बोलने के लिए ले आई थी? भाभो, ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा ही चल रहा है ना घर में। हाँ, अब देखो ना, आरजू के बने हलवे की मैंने तारीफ सुनी भी और छक्के भी देखा। आरजू अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। सही कहा बीननी तूने। आरजू बीननी में ना अन्नपूर्णा बस है। आज तो उसने हमारे को खुश ही कर दिया। इससे पहले तो मैं बहुत डर में थी, बड़ी चिंता हो रही थी हमारे को कि कहीं मैंने छोटू के साथ अन्याय तो ना कर दिया है ना। पर आज सारी शंकाएं, सारो डर सब खत्म हो गया। आज मैं खड़ी खुश हूँ। बोल, क्या बोलना चाहे? भाभो, शादी की सारी रस्में तो हमने पूरी कर दी हैं, सिवाय एक के। भाभो, एक के? कौन सी? पफेरे की रस्म होनी तो बाकी है ना। भले उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ भाभो कि उसे अपनी दादी की कितनी याद आती होगी। वो कह नहीं रही है तो हमें तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना। रे महारा राम जी, ये कितनी बड़ी गलती होगी हमारे से। पगफेरे की रस्म तो बाकी है। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया हमारे को। भाभो, हाँ कर दे बस। आरज़ू होली तक हैदराबाद चली जाए तो काम बन जाएगा। एक काम करा बीननी, तू आरजू बीननी की ना हैदराबाद की टिकट बना दे। जी भाभो, उसे पग फेरा वास्ते भेज ही देते हैं। मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, कोई टिकट नहीं बनाना, हम कहीं नहीं जाएंगे भाभो। क्यों? भाभो, अभी अभी तो हमने जिम्मेदारी ली है होली का त्योहार धूमधाम से मनाने की, और अभी हम मायके चली जाएं? नहीं, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। आरज़ू पाकिस्तान जाने को मना क्यों कर रही है? आमतौर पर पहली बार ससुराल रही लड़की तो बहाने बनाती है मायके जाने के। आरज़ू, मैं जानती हूँ कि तुम जिम्मेदारियां उठाना चाहती हो, पर जल्दी क्या है? त्योहार तो और भी आएंगे ना। और फिर तुम्हें अपनी दादी की याद तो आती होगी ना। तुम्हारी दादी आए दिन फोन करती रहती है सूरज जी को, तुम्हारा हालचाल पूछती है। कम से कम उनके लिए तुम्हारे जाने से उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और जहां तक मैं जानती हूँ, तुम तो पहली बार अपने घर से इतनी दूर रही हो ना, तो याद नहीं आती दादी की? भाभी जान, याद तो हमें बहुत आती है दादी जान की, इसलिए तकरीबन रोज ही बात कर लेते हैं हम दादी जान से। पर इस वक्त पग फेरे की रस्म के लिए जाकर क्या करेंगे? दादी जान तो घर पर है ही नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई हैं। होली के बाद ही वापस आएंगी। मन्नत मांगी थी उन्होंने हमारी खुशियों के लिए, वही पूरा करने गई हैं। संध्या भिंगनी सही तो कह रही है जी,
अगर बैठे रेशम जी ही को नहीं तो जे जाकर बैठे क्या करेगी? रे होली के बाद ना इसके पग फेरे की रस्म पूरी कर देंगे। हाँ, होली के बाद भेज देंगे। जी बाबू, होली के बाद जाएंगे तो दादी जान से अच्छी तरह मिलके आएंगे। आरजू हर हाल में होली तक यहीं रुकने की जिद क्यों कर रही है? अच्छा बाबू, हम पूछने आए थे कि और कोई काम है तो हमें बता दीजिए, हम कर लेते हैं। जाकर के ना रोटियां बनाते। 4 दिन रसोई में काम करेगी ना तो सब पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर पूछने की जरूरत ना पड़ेगी थारे को। जा। जी बाबू। राम जी, इसे चकला बेलन तो बताए को नहीं। अब फिर ढूंढती फिरेगी। मैं बता कर आती हूँ। हाँ मिनट। अरे राम, अरे सुना। जेठानी जी, मैं क्या कह रही थी? ये खुट्टी पिला दी है ये छोटी देवरानी ने। मतलब कुलदेवी में ऐसा क्या हो गया? अब तो गई थी, आपको तो पता होगा। मतलब भाभो कुकुर लाने के लिए घर में मतलब रेडी हो गई? मतलब ऐसे कैसे हो गया? मतलब कभी हमारे लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए कभी ऐसा कुछ ना किया। हमें तो हमेशा से ऑर्डर ही मिले हैं, ये मत करना, वो मत करना। हाँ, क्या कर दिया ये कल की आई छोरी ने? हाँ, न जाने के तीर मारा है भावों के दिल में उस टंकी ने। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। सब बड़ा अजीब सा हो रहा है। लगा ना? आपको भी लगा ना? बिल्कुल मारी तरह। और जय हो हमारे पहाड़ी वाले बाबा की, पहली बार मारी जेठानी जी को, मारी अफसर जेठानी जी को मारी कोई बात समझ में आई है। जय हो। देखिए जेठानी जी, अपना टेम आ गया हम दोनों को एक हो जाने का। ये कल की आई छोरी ऐसे थोड़ी ना हमसे बातचीत मान लेगी। हम कितने सालों से ये घर परिवार संभाल रहे हैं और ये बाबू से चुपड़ी बातें करके सारी बातें मनवाएगी। तो चलो चाबी भी ले ली। तो मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल सही आइडिया लगा रही हो। इसको ना मायके पार्सल कर ही देते हैं तो वो 4 दिन का मैं 8-10 दिन तो ऐसे ही कर दूंगी। हाँ, मीना बीननी तो है ही ऐसी, पर मैंने कभी ना सोचा था छोटू की बीननी को लाड़ लड़ाने से संध्या बीननी को जलन होगी। रेशम दादी के घर में ना होने का बहाना बना के आरजू ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस वक्त इन सब चीजों से निपटने के लिए आरजू का पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे समझाऊं बाबा को? संध्या जी। जी। वो आरजू आई थी दुकान पे। वो पॉलिसी 10 लाख की जो रेशम दादी ने आरजू के नाम पे ली थी वो पूरी हो गई है। तो आरजू बोल रही थी कि रेशम दादी अब वो पैसे अब आरजू के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती है। पॉलिसी पूरी हो गई? हाँ पिया, बड़ी सही टाइमिंग है तुम्हारी। बस कुलदेवी के मंदिर से लौटे। आर्यन, वो घर में माहौल कैसा है? क्या बताऊं पिया, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। क्या बोले? आर्यन कह रहा है कि घर में माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ? लगता है उस विक्रम और मीना ने जाके सबको सब कुछ बता दिया।
क्या जरूरत थी आपको बाबूसा के नाम पे इतनी झूठी कहानी गढ़ने की? अब मुझ पर बिगड़ने से ज्यादा तो ये पता लगाओ कि वहां हो क्या रहा है। आर्यन, वो मॉम पूछ रही है कि क्या हुआ वहाँ पे। अरे पिया, पहले तो मुझे लगा था कि दिन भर दिन आरजू की बढ़ती बेवकूफियों को देख के भाभो खुद उसे घर के बाहर निकाल देगी, मगर उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट आज आरजू के हाथों का हलवा भाभो को बहुत पसंद आया। दिन भर दिन भाभो के करीब होते जा रही है वो। बस इतना ही? I mean, विक्रम भैया और मीना भाभी ने किसी को कुछ नहीं कहा ना? विक्रम भैया मीना भाभी नहीं तो वो क्यों कुछ बोलेंगे, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं कुछ नहीं आर्यन, तुम तो जानते हो ना मीना भाभी को हर बात बिगाड़ने की उनकी आदत है। मुझे लगा उन्होंने कहीं किसी को कुछ कहा ना हो। वैसे आरजू से पैसे कब मिलने वाले हैं हमें? पिया, यहाँ मेरी जान छूटी जा रही है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। दिन भर दिन आरजू भाभो की पसंदीदा बींदनी बनते जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तुम समझ रही हो ना? आर्यन, इस बात की चिंता मुझे भी है, लेकिन एक बात याद रखो, रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन तोड़ना बहुत आसान। तोड़ने के लिए 1000 रास्ते मिल जाएंगे। और मैं इतना पैसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो मॉम कभी हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी। कितना प्यार करती हूँ, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। मैं समझ सकता हूँ पिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करना और आंटी से भी कहना कि वो चिंता ना करे। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, ये मेरी गारंटी है। आई लव यू। बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी मामा, विक्रम और मीना ने किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं तो अगर आर्यन को पता चल जाता कि आपने बाबूसा के नाम पे इतना बड़ा झूठ बोला है तो पता नहीं वो क्या करता। विक्रम और मीना क्यों चुप है ये तो पता नहीं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके कुछ बताने से पहले बस पैसा अपने हाथ लग जाए। पर सूरज जी, रेशम दादी ने तो हमसे कहा था ना कि अभी वक्त है पॉलिसी पूरी होने में। हाँ संध्या जी, मुझे भी ऐसे लगा था, लेकिन आरजू ने कहा कि शायद रेशम दादी को तारीख को लेकर कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो पूरी हो गई है। संध्या जी, दिक्कत ये है कि वो पैसे ट्रांसफर कैसे हों, क्योंकि आरजू का तो खाता यहाँ पे है नहीं। उसका खाता खुलवाने के लिए टाइम जाएगा, क्योंकि कागजी कार्रवाई में वक्त जाएगा ना। इसलिए आरजू कह रही थी कि अगर वो पैसे छोटू के अकाउंट में ट्रांसफर कर लें तो वो जब चाहे उससे ले सकती है। मेरे ख्याल से ये आइडिया अच्छा है। जब मैं आरजू को पाकिस्तान भेजने की सोच रही हूँ तभी वक्त से पहले अचानक पॉलिसी के पैसों का आ जाना। क्या कोई रिश्ता है इन दोनों बातों के बीच? अरे ओ हैदराबादी खीर, मैं क्या कह रही हूँ, तुमने अपने मायके जाने की पैकिंग कर ली ना? हम कहीं नहीं जा रहे मीना भाभी जान, बाबू से हमारी बात हो गई है। पग फेरे की रस्म के लिए हम होली के बाद ही जाएंगे। ओ, हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो हमारी जेठानी जी है ना, उनके मन में अगर कोई बात आ जाए तो वो ब्रह्मा जी की डायरी में जो लिखा होता है ना, वो भी कट करके वही लिख लेते हैं जो जेठानी जी चाहती है, ताकि तुम्हें समझ ना आए। तुम्हारे स्टाइल में बताती हूँ, एक बार वो कमिटमेंट कर लेती है ना तो वो किसी की ना सुनती। तो अच्छा है तुम ना अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके तैयार रहो, कभी भी जाना पड़ सके है। अच्छी बात है कि भाभी जान अपने इरादे की बहुत पक्की हैं, लेकिन जिद के मामले में हम भी कुछ कम नहीं हैं। एक बार अगर हमने तय कर लिया कि होली हम यहीं मनाएंगे, इसका मतलब यहीं मनाएंगे। अब चाहे भाभी जान हमें भेजने की लाख कोशिश कर लें, हम नहीं जाएंगे। होली तो हम यहीं मनाएंगे।
होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो, होली है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।